दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ ही दिनों पहले हमें एक काफ़ी बड़ा रेल एक्सीडेंट देखने को मिला था, जिसके कारण कई लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। और उसके बाद दोबारा से हमें एक मालगाड़ी का भी एक्सीडेंट देखने को मिला था। लेकिन दोस्तों, हाल ही में एक ऐसा न्यूज़ आर्टिकल निकल के सामने आया है, जहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि अब आपको आने वाली ट्रेन जो खिड़कियाँ होती है उसमें आपको कुछ नए और बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि ट्रेन की खिड़कियों में किया जाने वाला है जो बदलाव है, उसके कारण दोस्तों कई लोगों की जान को भी बचाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडियन रेलवे के द्वारा जो ये ट्रेन की खिड़कियों में बदलाव किया जा रहा है, वह नई खिड़कियाँ ट्रेन यात्रियों की जान कैसे बचा पाएगी और ट्रेन की खिड़कियों में आखिर ऐसा क्या बदलाव किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत का जो रेलवे नेटवर्क है वह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क माना जाता है, क्योंकि भारत के अंदर डेली 8,000 से भी ज़्यादा ट्रेनों को चलाया जाता है। और यह 8,000 से भी ज़्यादा ट्रेनें भारत के 7,000 रेलवे स्टेशन से होकर के गुजरती हैं। और दोस्तों, कुछ आंकड़ों के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि 2022 तक रेलवे के पास टोटल 84,000 से भी ज़्यादा पैसेंजर्स वाले कोच थे और 3 लाख से भी ज़्यादा माल वैगन थे। माल वैगन कोच दोस्तों बेसिकली ऐसे कोच होते हैं जिन कोच को माल गाड़ियों में लगाया जाता है, क्योंकि इंडियन रेलवे की सबसे ज़्यादा कमाई माल गाड़ियों के द्वारा ही की जाती है। और इसके अलावा दिसंबर 2023 तक रेलवे के पास 10,000 से भी ज़्यादा इलेक्ट्रिक और 4,000 से भी ज़्यादा डीजल वाले इंजन थे। और इसी कारण दोस्तों, भारत का जो रेलवे नेटवर्क है वह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क माना जाता है। अब अगर बात करें दोस्तों ट्रेन की खिड़की में किए जाने वाले बदलाव के बारे में, तो ऐसा हम जानते हैं कि जब हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो ट्रेन की खिड़की से सभी बाहर का नज़ारा देखना सभी यात्रियों को काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। लेकिन अब इन ट्रेन की खिड़कियों में आने वाले समय में आपको कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर वो कौन सी ट्रेन होगी जिनकी खिड़कियों में हमें सबसे पहले बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी ट्रेन के अंदर जिनके अंदर देखने को मिलते हैं बेसिकली जो कोच आपको रेड कलर में यानी कि लाल रंग में देखने को मिलते हैं, उन्हीं कोच को LHB कोच बोला जाता है। आप मैन बुश कोच के नाम से भी जानते हैं। तो जो LHB कोच होते हैं उन्हीं कोच में लगाए जाने वाली खिड़कियां होती हैं। सबसे पहले आपको इन्हीं खिड़कियों में बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह होता है कि आखिर खिड़कियों में बदलाव किया जाएगा। तो सबसे पहले ऐसा बताया जा रहा है कि जो LHB कैटेगरी का स्लीपर कोच होता है उसके अंदर अभी के लिए टोटल 20 खिड़कियों को लगाया जाता है। लेकिन इस नए बदलाव के कारण 20 खिड़कियों की जगह आपको केवल 10 खिड़कियां ही देखने को मिलेगी। और इसके अलावा जो LHB डब्बों में नई खिड़कियों को लगाया जाएगा वो खिड़कियां आपको अभी के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा बड़ी और चौड़ी देखने को मिलेगी। यानी कि जो नई वाली खिड़कियां होगी वो साइज में काफ़ी ज़्यादा बड़ी देखने को मिलेंगी अभी वाली खिड़कियों के कंपैरिजन में। लेकिन दोबारा से दोस्तों सवाल ये होता है कि आखिर खिड़कियों के साइज को बड़ा क्यों किया जा रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि इंडियन रेलवे के द्वारा जो ट्रेन की खिड़कियों में नए बदलाव किए जा रहे हैं उनके कारण ट्रेनों में सफ़र कर रहे यात्रियों की जान को बचाया जा सकेगा। क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि खिड़कियों के साइज को बड़ा करने का जो पहला कारण है वो रेस्क्यू ऑपरेशन को बताया जा रहा है। यानी कि जब किसी ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके कारण अभी जो हमको ट्रेनों में खिड़कियां देखने को मिलते हैं उनका साइज काफ़ी छोटा होता है और इसी कारण लोगों को ट्रेन से बाहर निकालने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। और इसी कारण कई लोगों को ट्रेन से बाहर निकालने के ट्रेन के कोच को काटना पड़ता है। लेकिन अगर ट्रेनों में बड़ी साइज वाली खिड़कियों को लगा दिया जाएगा तो उसके कारण दोस्तों हमें यहाँ पर 2 फायदे देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि दुर्घटना के समय लोगों को बिना किसी परेशानी के ट्रेन से बाहर निकाला जा सकेगा। और अगर बात करें दूसरे फायदे के बारे में, तो ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहे जो यात्री है वह खिड़की का साइज बड़ा होने के कारण बाहर का जो नज़ारा है उसे और भी बढ़िया तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों फिर दोबारा से एक और सवाल होता है कि आखिर रेलवे के द्वारा ट्रेनों की खिड़कियों की संख्या को क्यों कम किया जा रहा है। तो यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि अगर ट्रेनों के अंदर खिड़कियों की संख्या कम होती है तो उसके कारण ट्रेन के कोच में एयर ड्रैग कम होता है, जिसके कारण जो ट्रेन का लोकोमोटिव यानी कि जो इंजन होता है उसकी काफ़ी ज़्यादा पावर बच जाती है। अगर दोस्तों आप एयर ड्रैग के बारे में नहीं जानते हैं तो सिंपली मैं आपको बता दूं, जब भी कोई ट्रेन काफ़ी ज़्यादा स्पीड से चलती है तो आपने यह नोटिस किया होगा कि ट्रेन के बाहर हवा का जो प्रेशर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। और ट्रेन के बाहर जो ये हवा होती है वो ट्रेन की खिड़कियों की मदद से कोच में एंटर कर जाती है, जिसके कारण ट्रेन के कोच पर एक एयर प्रेशर फील होता है जो कि ट्रेन की स्पीड को स्लो कर सकता है।
इसी कारण दोस्तों जिन ट्रेनों में खिड़कियां कम होती है और जिन ट्रेनों की खिड़कियों को पूरी तरह से बंद किया गया होता है उन ट्रेनों को काफ़ी ज़्यादा फास्ट स्पीड पर चलाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जो बुलेट ट्रेन होती है उनकी जो खिड़कियाँ होती हैं वो पूरी तरह से बंद होती है ताकि ट्रेन के बाहर जो एयर प्रेशर होता है वो ट्रेन के ऊपर किसी भी प्रकार से इम्पैक्ट ना डाल सके। और इसी कारण दोस्तों एक न्यूज़ निकल करके सामने आ रही है। बेसिकली कोटा रेलवे डिवीज़न की तरफ से ऐसा बताया जा रहा है कि ट्रेनों को 130 किलोमीटर पर आवर से 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलाने के लिए अब कोटा रेल डिवीज़न के द्वारा थिक वेब स्विच टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा और इस पर जो काम है वो भी काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा बताया जा रहा है कि यहाँ पर इस थिक पैक स्विच का जो इस्तेमाल है वो केवल ट्रेनों की स्पीड को बढ़ाने के लिए ही नहीं किया जाएगा बल्कि इसके कारण रेलवे को और भी कई फ़ायदे होने वाले हैं। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि पटरियों पर ट्रेन की डायरेक्शन को बदलने के लिए टर्न आउट को लगाया जाता है, लेकिन अभी टर्न आउट में केवल ट्रेडिशनल स्विच का इस्तेमाल किया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पुरानी टेक्नोलॉजी है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब थिक वेब स्विच लगाने का जो काम है वो काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है। इस थिक वेब स्विच के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं, जैसे कि आपको लूप लाइन में भी लगाया जा सकता है और इस थिक वेब स्विच को लूप लाइन में लगा दिया जाता है। लूप लाइन में जो भी ट्रेनों की स्पीड है उसको 30 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा करके 50 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया जाएगा। और सबसे अच्छी बात बताई जा रही है कि इस नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ट्रेनों में होने वाली जो वाइब्रेशन यानी कि जो कंपन होता है वो भी अब काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपने कभी ना कभी ट्रेन में ट्रैवल करते समय ट्रेनों में कंपन तो ज़रूर महसूस किया होगा। इसके अलावा दोस्तों जो ये थिक वेब स्विच है वो पटरियों की सिक्योरिटी को भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाता है और उसी के साथ रेलवे की पटरियाँ जो है उनकी लाइफ को भी काफ़ी उसको बढ़ाता है। और जब इस थिक वेब स्विच को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर दिया जाएगा तो उसके कारण टर्न आउट में होने वाले जो फेलियर हैं वो भी बिल्कुल हमें ना के बराबर देखने को मिलेंगे, जिसके कारण अल्टीमेटली होने वाले ट्रेन एक्सीडेंट को भी रोका जा सकेगा। और इसके अलावा ऐसा बताया जा रहा है कि थिक वेब स्विच की जो मेंटेनेंस है वह पुराने वाले सिस्टम के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा कम करनी पड़ती है, यानी कि थिक वेब स्विच को काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस की भी ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि कोटा रेलवे डिवीज़न के सीनियर डीसीएम रोहित मालवीय के द्वारा बताया गया है कि 106 लाइनों पर ट्रेनों की रफ्तार को बढ़ाने के लिए ऑलरेडी थिक वेब स्विच को लगा दिया गया है। और रेलवे की सुविधाओं को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए जो इंजीनियर डिपार्टमेंट है उसके द्वारा काफ़ी हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसी के साथ वेस्ट सेंट्रल रेलवे के द्वारा ट्रेनों की स्पीड को बढ़ाने के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसके अलावा कोटा रेलवे डिवीज़न के द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि 2024 के एंड तक पूरे कोटा रेलवे डिवीज़न में थिक वेब स्विच को लगाने का लक्ष्य रखा गया है ताकि ट्रेन की रफ्तार को तेज़ किया जा सके। दोस्तों यात्रियों की तरफ से ट्रेनों की स्पीड को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट हमें देखने को मिलते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि वंदे भारत ट्रेन भी एक सेमी हाई स्पीड की ट्रेन है जिसको 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल वंदे भारत ट्रेन को भारत के कुछ ही भागों में 160 किलोमीटर की रफ्तार पर चलाया जाता है। क्योंकि वंदे भारत ट्रेन को 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलाने के लिए सबसे पहले पटरियों को अपग्रेड करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जैसे कि हमने बात की है कि इंडियन रेलवे के द्वारा नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अब ट्रेनों की स्पीड को बढ़ाने का जो प्रयास है वह काफ़ी किया जा रहा है। दोस्तों आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने मैक्सिमम ट्रेन में कितनी स्पीड पे ट्रैवल किया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो आपको फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।